सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बतौर सिनेमा निर्देशक मैं आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं उस पर शायद मैं समझता हूँ मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं बहुत अधिक बोल सकूं। आज हम एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ बहुत ही कुछ विशेष गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनका एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह से मानवता की, समाज की, पर्यावरण की और धर्म की सेवा करें। तो आज का जो ये मुख्य विषय है आज इस वार्ता को आयोजित करने का, वो विषय है परम शक्ति देवाधिदेव महादेव। तो मैं जो ये अभियान है जिसे नाम दिया है कैलाश मुक्ति अभियान, उसके जो प्रमुख संयोजक हैं हमारे अनिवासी भारतीय, और सिंगापुर में कहूँ तो प्राइड ऑफ इंडिया, दुबई में कहूँ तो प्राइड ऑफ इंडिया, रशिया में कहूँ तो प्राइड ऑफ इंडिया, मोर देन 16 कंट्रीज में जिनके अलग अलग प्रकल्प हैं। और अचानक से उनको ऐसी प्रभु प्रेरणा हुई, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। वो हमारे बीच मौजूद है, साथी मौजूद हैं, परमादरणीय, और मैं तो कहता हूँ हमारे लखनऊ शहर के संरक्षक आदरणीय सुधीर भाई साहब, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के ट्रस्टी और प्रमुख समाज सेवी आदरणीय श्री अमरजीत मिश्रा जी। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हरिदास गुप्ता जी से कि वो इस आज के इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें और प्रकाश डालें कि क्या प्रकल्प है और कैसे हम इसे आगे लेके जा रहे हैं। नमस्कार। हम तो क्या मतलब प्रभु ने ही इस विषय का ज्ञान दिया कि भोलेनाथ के बहुत सारे जहाँ जहाँ पर भी कोई छोटी मोटी लीला की थी वहाँ पर बहुत से मंदिर, बहुत से तीर्थ बने हुए हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जो उनका मुख्य निवास है और उस पर आज तक विडंबना ये है कि भारत पासपोर्ट का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पिछले 5 साल से नहीं जा सकता है। तो प्रभु ने इस चीज के विषय में आदेश दिया कि कुछ काम किया जाए। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ही ज्ञान दिया और ऐसे ऐसे अद्भुत लोगों से मिलाया कि वहाँ की कई मिस्ट्री खुल रही हैं और खुलती जा रही हैं। और पिछले करीब 4 महीने के सफर में एक व्यक्ति से अब लगभग महाकुंभ में हम इसका कैलाश यात्रा कैंप का आयोजन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि करोड़ों लोगों तक ये आवाज जाए और इसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि कैलाश और मानसरोवर की मिस्ट्रीज। वहां पर ये तो सभी लगभग जानते हैं कि भोलेनाथ माँ पार्वती जी के साथ में रहते हैं, लेकिन इतना काफी कम लोग जानते हैं कि कैलाश भी 5 हैं। उनमें से 4 भारत में हैं और एक जो है वो तिब्बत में है, जो चाइना के अंदर है। तो पिछले 5 वर्षों से उसमें भारतीय पासपोर्ट धारक कोई भी नहीं जा पाता है किसी भी कारण से, चाहे वो कुछ संबंध हो या कोई इशू हो। विदेशी पासपोर्ट धारक वहां पर जा सकते हैं और जो वो वहां पर गए भी हैं, प्रभु ने मुझे उनसे भी मिलाया और पता चला कि वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, ना मेडिकल की ना ऑक्सीजन की, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। तो हमारी कोशिश ये है कि भोलेनाथ का ये जो मुख्य धाम है उसके विषय में जागरूकता पैदा की जाए और सरकार से, संतों से, महात्माओं से, अधिकारियों से मिलकर इस विषय को किया जाए कि भारतीय पासपोर्ट धारक भी वहां पर जा सके। ऐसा कोई कानून नहीं कहता, कोई नियम नहीं कहता कि जो हमारी आस्था का विषय है वहां पर हम ना जा सके। कुछ रहस्य जो मुझे अब तक इस सफर में पता चले हैं कि कैलाश के पास में 2 ताल हैं, एक का नाम है मानसरोवर, एक है राक्षस ताल। दोनों नजदीक नजदीक ही हैं, लेकिन एक का पानी बिल्कुल मीठा है, दूसरे का खारा है। एक का पानी साफ है, दूसरे का काफी गहरे कलर का है। एक में लहरें आती हैं, एक में लहरें नहीं आती। एक के अंदर बर्फ जम जाती है, जबकि टेम्परेचर वही सेम है, दूसरे में नहीं जमती है। और प्रभु के आशीर्वाद से ही एक यहाँ पर व्यक्ति मिले जो वहां से पत्थर लाए थे, जिनको पत्थर कह सकते हैं पर हमारे हिसाब से तो वो तीर्थ ही हैं। वो उन्होंने हमारे पर मेहरबानी करके हमें यहाँ पर दिए हैं। एक इस पर त्रिशूल का निशान है कुदरती, और एक पर ओम बना हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं। तो वहां पर ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। और उन्होंने बताया कि वहां पर पंछी जो होते हैं, मानसरोवर के पास अगर आप उन्हें दाना देते हैं
तो वो लोग आपसे ग्रहण कर लेते हैं, सैकड़ों पक्षी आ जाते हैं। उसके पास में ही जो राक्षस ताल है, वहां पर सेम व्यक्ति सेम दाना देता है, तो एक भी पक्षी नहीं आता। तो वहां पर पक्षियों में भी इतनी प्रबुद्धता है। तो हम सब और जो लोग गए हैं उन्होंने अलग अलग दिव्य अनुभव बताए हैं। तो वो सब चीजों को अगर हमें पता चले तो वो अपने आप में ऐसा अद्भुत स्थान है कि जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी इस विषय को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, शायद ऐसा स्थान कहीं पर धरती पर कहीं नहीं है। कैलाश के बारे में कहा जाता है कि ये धरती और स्वर्ग का मध्य उसका एंट्री स्थल है, और दोनों ध्रुवों के बीच में भी ये लगभग बीच में आता है। बहुत ही अलग सी एक और चीज कही जाती है यहाँ पर कि ये खाली हिंदुओं का ही स्थल नहीं है। जब पांडव महाभारत जीत चुके और पूरा राजपाट कर चुके, उसके बाद वो मोक्ष के लिए कैलाश पर गए। सिखों के जो प्रथम गुरु गुरु नानक जी हैं वो भी वहां गए। ऋषभ देव जी जो जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं वो भी वहां पर गए। रशियन जो मिस्टिक्स हैं वो भी वहां गए, और बुद्धिस्ट के मिलारेपा जी और बहुत सारे बौद्ध मैंक भी गए। अभी भी वहां पर बौद्ध तीर्थयात्री दंडवत परिक्रमा करते हैं। तो ये बहुत ही ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए और उनकी संज्ञान में आनी चाहिए, ताकि जो इतना धार्मिक स्थल है वहां पर इन सब लोगों को, हम सब लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्या कारण है, कैसे उसका समाधान हो सकता है। हम चाहते हैं, अभी जो जाने का रास्ता है भी, जो विदेशी जा सकते हैं, वो बड़ा दुर्गम है। वो नेपाल के जरिए होता है, काफी सड़क का रास्ता है। एयरलाइन से भी जाते हैं तो करीब करीब 2200 किलोमीटर का सफर पड़ता है, जबकि दिल्ली से वहां की फ्लाइट की दूरी सिर्फ 485 किलोमीटर है। तो भारत से वहां के लिए अगर सरकार अनुमति दे तो चार्टर सर्विसेज वगैरह करी जा सकती हैं। वहां पर जो लोग जाते हैं उनको ऑक्सीजन, क्योंकि ऊंचाई पर काफी है तो ऑक्सीजन की समस्या होती है, डॉक्टर्स की समस्या होती है। तो वो सब हम सुविधाएं प्रभु के आदेश से वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं, और इस विषय पर ही हम यहाँ पर आप सबको, और ये जो कैंप भी लग रहा है 40 दिन पूरा कैंप लगेगा, जिसके अंदर हम यही चीजों का वर्णन करेंगे ताकि ये जो सफर है करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। और वहां पर रहने की व्यवस्था है, खाने भोजन की पूरा व्यवस्था होगी। कुंभ में आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, वहां पर आएं और स्वयं अनुभव करें। और भी कई ऐसे रहस्य भोलेनाथ रोज रोज दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले तक कुंभ की कोई व्यवस्था नहीं थी, जगह अलॉट हुई और प्रभु के आशीर्वाद से हुआ। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हरि गुप्ता जी, बहुत ही मशहूर एनआरआई हैं, उद्योगपति हैं, मगर इनका दूसरा पक्ष ये है कि भोलेनाथ के भक्त हैं। और आज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही खास अभियान को लेकर ये यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं हरि गुप्ता जी का क्या अभियान है, कैलाशा जय कैलाशा इनका क्या अभियान है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर ये क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये पूरा अभियान क्या है, आपका ये पूरा जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो आप महाकुंभ में शिविर लगाने जा रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है? कि इसका उद्देश्य ये है कि अभी भारतीय पासपोर्ट धारक को कैलाश यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती है पिछले 5 साल से। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि उनको अनुमति मिले। दूसरा उद्देश्य ये है कि वहां पर बताया जाता है कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन जैसे कम हो जाता है, मेडिकल की उनको बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो सब सुविधाएं क्रिएट करी जाएं। ये सबसे पहला मेन उद्देश्य इसका है। और सबसे बड़ी चीज है इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि अभी तक संत समाज में और जनरल पब्लिक में इसकी अवेयरनेस नहीं है। और इसकी जो रहस्यमयी शक्तियां हैं, यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं, जो लोगों ने अनुभव किए हैं, वो लोगों तक पहुंचाए जाएं ताकि वो भी स्वयं इसका अनुभव कर सकें। अच्छा, जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया कि सभी जानते हैं कि 5 साल से वहां की यात्रा की अनुमति नहीं है, भारतीय वीजा धारकों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या लगता है आपको, और क्या इस बारे में सरकार से किसी स्तर पर आपकी बातचीत हुई है, केंद्र में या कहीं किसी भी स्तर पे? जी, मैंने सभी राज्यसभा सांसदों को और लोकसभा सांसदों को और एमएलएस को ईमेल के जरिए पत्र भेजे हैं, जो भी उनके वेबसाइट्स पर मिले थे। अधिकारियों को भी भेजे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री को, उनसे मिलने की कोशिश भी की है।
तो वो कोशिश जारी है। और यहाँ जैसे आप कुंभ में शिविर लगाने जा रहे हैं, तो इस शिविर की क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या-क्या इसमें देखने को मिलेगा लोगों को? इस शिविर में कैलाश के बारे में उनको अनुभव करने को मिलेगा। हमारे पास वहाँ के एक सज्जन ने चमत्कारी पत्थर भी दिए जिस जी, पर जी। त्रिशूल और ओम का निशान बना हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये कुदरत का खेल है वहां पर, जहाँ भोलेनाथ रहते हैं, तो वहां पर एक से एक अलग अलग अद्भुत अनुभव होता है। सुनने में आता है कि कुछ लोगों के वहां बाल बढ़ जाते हैं, एजिंग महसूस होती है, नाखून बढ़ जाते हैं। ऐसे एक सज्जन हमें वृंदावन में भी मिले। और कुछ लोग बड़ा दिव्य फील करते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं, तो वो जाकर ही कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम सवाल ये कि आप उद्योगपति हैं। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेक करी थी आने से पहले, आपने करीब 100 करोड़ 150 करोड़ का यहाँ निवेश भी किया अभी इसी साल। तो वो एकदम अलग दुनिया है और ये बिल्कुल आध्यात्म एकदम अलग दुनिया। तो कैसे ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पर आप इस तरह की जी, ये भोलेनाथ ने दर्शन दिए। मैं वैसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पूजा पाठ वाला व्यक्ति नहीं हूँ। भोलेनाथ ने दर्शन दिए, बोला मुझे मुक्त कराओ। मेरे को समझ नहीं आया क्या है, मुझे उस समय तक कैलाश का भी नहीं पता था, तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर दोबारा हुए, उसमें मुझे कुछ डिटेल दिखाए गए। वो एक पूरी जीवनी की तरह मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद चमत्कार हो रहे हैं, सही पूछे। उसके बाद से मैंने व्यापार को साइड कर दिया है पिछले 4 महीने से, अच्छा। और अब इसी में ही कार्य कर रहे हैं। ये तन बयान मन आप धन पिछले से 4 महीने से चल लगभग ये 4 महीने के करीब से चल रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक दुष्यंत जी। आइए इनसे इस विषय से संबंधित कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो दुष्यंत जी, बाकी पूरी बात तो अभी आप बता चुके हैं। आप लोगों ने डिटेल में बता दिया ये अभियान क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं। जैसे कि धर्म आधारित और इस तरह के विषयों पर बहुत सारी फिल्में बनती रही हैं। अभी लेटेस्ट हमें लगता है शायद ब्रह्मास्त्र थी, शिव पर आधारित थी। तो वो तो एक प्योर कमर्शियल फिल्म थी। जिस तरह का ये अभियान है, आप चूंकि उस दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस तरह के विषय को का कुछ है आपके दिमाग में कि इसको कहीं मैं पर्दे पर ऑलरेडी एक लेकर के आए? सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट है लाल अयोध्या। अच्छा। जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ था, जी, जी। तो जनरली लोग एक कहानी देखते हैं या समाचार पत्र में पढ़ते हैं, बट एग्जैक्ट उसके मर्म में क्या था, उसको लेके भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं हम लोग। और सेकंड में शायद मोस्टली परसों तरसों आप डोमेन में न्यूज देख रहे हैं, एक कुछ माँ कामाख्या के ऊपर कुछ हम लोगों का कुछ चल रहा है। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये जो रुकी हुई है, ये सारे जो प्रयास है, इन सारी चीजों को लेकर के कुछ इन प्रयास को लेके देखिए, इस प्रयास को लेके सिनेमा तभी बन सकता है जब इस प्रयास का सुखद अंत हो। तो जिस दिन सुखद अंत होगा तो वो एक जर्नी होगी। देन उस विक्ट्री पे एक विक्ट्री साइन, आई विश कि हम लोग ऐसा करें अपना। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दबाजी हुई कि इस पे हम लोग सिनेमा बनाएंगे, बिकॉज द फैक्ट इज फैक्ट। अभी आप हरि गुप्ता जी के साथ कैसे जुड़े, इस अभियान से कैसे जुड़े? हरि गुप्ता जी से मेरा बहुत, हम लोगों की 10-15 साल से भी है क्लोज रिलेशन। हम लोगों ने बहुत, मैं एक्चुअली ओवरसीज हम लोग बहुत काम करते हैं, सिंगापुर, दुबई। इवन मेरा सबसे पहला जो ओवरसीज का जो इवेंट था, दैट इज डन बाय हरिदास गुप्ता जी। ये वी डिड इन दुबई, जो मेरा फर्स्ट हम लोगों का ओवरसीज वेंचर था। तो तब से हम लोग का जुड़ाव है। मेरे लिए तो मतलब बड़े भाई की तरह से, गार्जियन की तरह से। अच्छा, बॉलीवुड में एक ये देखा जाता है कि उठाया जाता है विषय धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, लेकिन वो मुड़ जाता है फिर कॉमर्शियल सिनेमा की तरफ। इसको कितना सही मानते हैं, और क्या जो मैसेज देना की कोशिश होती है, क्या वो वाकई लोगों तक पहुंचता है? सिनेमा देखिए 2 तरीके से बनता है। एक तो सिनेमा डॉक्यूमेंट्री फेज में बनता है, जी। जैसे ट्रस्ट बनाते हैं तो उनका तो अपना एक सिस्टम है, तो वहां तो सिनेमेटिक लिबर्टी भी नहीं लेते। बट अल्टीमेटली जब हम सिनेमा कमर्शियल बनाते हैं तो उसका आउटपुट्स भी देखने होते हैं।